वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 को। ओके, तो एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है क्लास 6 का? इट्स बॉडी मूवमेंट्स। ओके, तो हमने जो प्रीवियस क्लास थी, इसी चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड करा था, उसमें हमने अच्छे से देख लिया था कि व्हाट इज़ बॉडी मूवमेंट्स। ओके, मैंने आपको अच्छे से बताया था ना कि ये मूवमेंट्स वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मूवमेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे जा रहा है, ठीक है, उसका प्लेस चेंज हो रहा है, वो उस प्लेस पहले वाले स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसी भी चीज़ में हिलना डुलना, ठीक है, वो क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो हमने देख लिया था ना कि अलग अलग जो लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे आसपास जो है ना, वो हर तरीके का जो है ना, उनमें अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं तो हम वॉक एंड रन करके मूवमेंट्स करते हैं। जो बर्ड्स होती हैं उनका मूवमेंट्स किस तरह का होता है, वो फ्लाई करके उड़ती हैं, ठीक है, फ्लाई करके मूवमेंट करती हैं। एंड जो स्नेक होते हैं वो स्लीदर करते हैं मूवमेंट करने के लिए। एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉल करते हैं, या कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो स्लीदर भी करते हैं। तो हमने ये देखा था कि कौन कौन से एनिमल अपने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का जो है यूज़ करते हैं मूवमेंट करने के लिए। जैसे बर्ड्स जो हैं अपने फेदर का यूज़ करते हैं मूवमेंट्स के लिए, हम लोग अपने लेग का यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है, तो आप लोग मेरी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि आपको जो है ना ये पार्ट 2 वीडियो वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है, अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड हो। ठीक है, एंड हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ये भी देखा था कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स जो है ना वो कौन करवाता है। जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं अपनी, मतलब वो कैसे होती हैं, किसकी वजह से होती हैं। तो मैंने बताया था ना कि दो हड्डियों के को जो जोड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो जॉइंट कहलाती हैं। तो अगर हमारी हड्डियों में जॉइंट नहीं होती, सीधे सिर्फ हड्डियाँ होती, तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती। तो वो जॉइंट्स जो होती हैं ना, वो हड्डियों को जो जॉइंट कराते हैं, जो जॉइंट वाला प्लेस होता है वो अलाउ करता है हमारी बॉडी को मूवमेंट्स के लिए, वो मूवमेंट करवाता है। ओके, तो हमने जो है दो जॉइंट्स देख लिए थे। कौन कौन से जॉइंट्स थे? हमने जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा था, एंड हमने पाइवोटल जॉइंट देखा था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे आर्म में होती है, ठीक है, हमने देखा था कैसे कि हम एक रबर का, ये सिलेंडर का जो है पेपर से बना रहे थे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एंड एक रबर में उसको जो है फिट करके, सेम उसी तरह का कुछ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में भी एक्टिविटी होती है। और पाइवोटल जॉइंट देखा था हमने हमारे नेक में जो होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पूरा 360 डिग्री पूरा जो है ना पूरा राउंड घूम जाता है, ठीक है, इधर भी घुमा उधर घूमेगा, ठीक है। एंड पाइवोटल जॉइंट जो होते हैं वो 180 डिग्री, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं घूमता। जैसे हमारा नेक, आप लेफ्ट राइट करो, आगे करो पीछे करो, लेकिन पूरा पीछे नहीं घूम जाता है ना, पीछे घूम जाएगा तो जैसे भूत की तरह, वैसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ये दो मोमेंट जॉइंट जो है वो देख लिए थे। अब आज का जो जॉइंट है हमारा वो क्या है, वो है हमारा हिंज जॉइंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आज के इस टॉपिक को, ठीक है। तो एंड आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जाएं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड अगर वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। तो आपके घर में तो दरवाजे होंगे ही, तो आप क्या करो, उन दरवाज़ों को जो है ना खोलो, बंद करो, ठीक है, कुछ टाइम्स तक। और उनके जो हिंजेस होते हैं, हिंजेस यानी कि दरवाजे के जो चौखट होते हैं, चौखट से जो आपका दरवाज़ा कनेक्ट होता है, वो वाला क्या होता है, वो हिंजेस होता है, उसका हिंज कहलाता है। तो उसके हिंज को देखो, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। और वो हिंज ही क्या करती हैं, डोर को अलाउ करती हैं आगे पीछे होने के लिए, ठीक है। वो क्या हो गई, डोर का जॉइंट हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंज। तो हम देखते हैं हिंज के द्वारा कैसे मूवमेंट होता है, इसका देखते हैं। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शॉन इन फिगर 8.5। ठीक है, आपको एक चार्ट पेपर से जो है या कार्डबोर्ड की हेल्प से जो है आपको सिलेंडर बनाना है। इस तरह से यहाँ जो सिलेंडर बना हुआ है, ओके। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर, ओके। अटैच a small pencil to the cylinder by pursing the cylinder at the center as shown। यहाँ जो दिखाया गया ना कि यहाँ पे दो पेंसिल जो है इसको अटैच की गई है, पर्स यानी कि सिलेंडर में यहाँ पे होल कर दिया गया, उसमें ये दो पेंसिल को जो है वो अटैच कर दिया गया है, ओके। मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। तो आपको एक और जो है हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से एक हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है ताकि उसमें जो ये सिलेंडर है ना ये अच्छे से फिट आ जाए, ओके।
एंड नाउ नेक्स्ट क्या करना है, ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। अब रोल्ड अप सिलेंडर को आप मूव करो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो ये दो पेंसिल्स है ना, इनको आप आगे पीछे करोगे तो किस तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है। हाउ डज इट मूव, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विथ आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मूवमेंट में तो पूरा कंप्लीट घूम रहा था ना, इसमें क्या हो रहा है, आगे पीछे, जिस तरह से हमारे डोर में इसी काइंड का हो रहा था ना, आगे पीछे, तो उसी तरह का आगे पीछे ये पेंसिल्स करेंगे मूव, ठीक है। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। तो हमने एक्टिविटी 1 में एल्बो में कुछ इसी तरह के मूवमेंट्स देखे थे। हमारा जो एल्बो होता है ना, इस तरह से यहाँ देख रहे हो, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये दो पेंसिल थी और ये सिलेंडर है, इसमें अटैच है और इस तरह से मूवमेंट हो रहा है आगे पीछे। तो हमारे एल्बो में जो है किस तरह से जो है कौन सा जॉइंट मूवमेंट कराता है, हिंज जॉइंट, ओके। तो व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स। तो हमने जो वहाँ पे 8.5 वाला जो अभी ये पेंसिल वाला देखा था, ये ऑफ कोर्स हिंज से जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उसी तरह का इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ओके। बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट। लेकिन इसने ये बताया कि हिंज जो है किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। द एल्बो एज अ हिंज ज्वाइंट डेट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। फिगर 8.6, तो हम जो फिगर 8.6 में हमें यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, इसमें यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एल्बो जो है कौन सा मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट कराता है, बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे एंड पीछे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सभी चीज़ें। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच ज्वाइंट्स। तो क्या आप जो है ऐसे ज्वाइंट्स का जो है कुछ और एग्जाम्पल्स जो है वो सोच सकते हैं। तो सोचिए कौन कौन से जो है ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। शायद एंकल में होगा आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा फिक्स ज्वाइंट, ठीक है। सम ज्वाइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ठीक है। तो कुछ ज्वाइंट्स जो हैं वो हमारे हेड में, दिमाग में, मतलब माथे में भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी तक जितने भी ज्वाइंट्स देखे हैं उनसे जो है अलग होती हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स ज्वाइंट। नाम से ही क्लियर है, फिक्स यानी कि वो हिलेगा डोलेगा नहीं, फिक्स है, ठीक है, वो मूव नहीं करेगा। तो ऐसे ज्वाइंट्स क्या कहलाते हैं, फिक्स ज्वाइंट कहलाते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। तो जब आप अपने माउथ को खोलते हो, ठीक है, अपने मुंह को जब भी आप खोलते हो, तो यहाँ आप ध्यान देखना कि यू कैन मूव योर लोअर जो अवे फ्रॉम योर हेड। तो जैसे आप मुंह खोलते हो क्या करते हो, क्या मूव होता है, आपका लोअर जो मूव होता है कि आपका अपर जो मूव होता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका लोअर जो है ना वो मूव करता है। लोअर जो एकदम से नीचे जाता है, जितना नीचे ले जाओगे, एंड अपर जो है जहाँ रहता है वो वहीं पे रहता है। कोशिश करना, आप ट्राई करो अगर, तो आप अपने अपर जो को मूव कराने की कोशिश करो, लोअर जो को पकड़ लो कस के, उसको मूव नहीं कराओगे, अपर जो को ऊपर ले ही जाओ, ऐसा नहीं होगा आपसे। अपर जो मूव नहीं करेगी, वो स्टिल होती है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स जॉइंट होता है, वो आपके हेड से कनेक्टेड, ठीक है। एंड लोअर जो मूव करती है, अभी तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा ना इस बात का, यहाँ पे आपने पढ़ा तो आपको ये ध्यान में आया होगा। तो आप अभी करके देखो, आपका अपर जो मूव नहीं करेगा, लोअर जो मूव करेगा हमेशा, ठीक है। आर यू एबल टू मूव इट, बिल्कुल नहीं, मूव नहीं होगा आपका अपर जो। देयर इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स ज्वाइंट। तो एक ज्वाइंट है आपके अपर जो एंड आपके रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में, जो कि फिक्स्ड है, मूव नहीं करता है, इसीलिए हम एबल नहीं हो पा रहे हैं अपर जो को मूव कराने के लिए। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द ज्वाइंट्स दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमने जो है कुछ ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, ओके। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। तो हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट शेप्स कौन देता है, हमारे ऑब्वियसली बोन्स जो है हमारी बॉडी को क्या करते हैं, शेप देते हैं। बिना बोन्स के कोई शेप होगा नहीं, होगा ना, सिर्फ मसल्स तो नहीं होंगे। तो बॉडी जो है, बोन्स हमारी बॉडी का क्या है, फ्रेमवर्क है, वो हमारी बॉडी को शेप देता है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक गुड़िया बनाओ, डॉल बनाओ, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे उस गुड़िया बनाने के लिए। Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? तो क्या आप डॉल बनाने से पहले उसका फ्रेमवर्क नहीं तैयार करोगे कि किस तरह से जो है उसका सांचा तैयार करोगे, कहाँ हाथ होगा, कहाँ पैर होगा, उस तरह से। जैसे कि आप सोचो कि आपने मूर्ति बनते देखी है ना, दुर्गा पूजा होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे पूजा में जो है मूर्ति बनती है, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति।
तो कभी आपने मिट्टी की मूर्ति जो है वो बनते देखा है? सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, लकड़ी से करते हैं ना, लकड़ी से पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जिस तरह का उसके बॉडी को शेप देना है, हाथ पैर सब कुछ उसका फ्रेमवर्क किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा करके, ठीक है ना, तो मूर्ति को हम शेप देते हैं, मतलब मूर्ति के ऊपर से फिर हम उसको सजाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वो ना फ्रेमवर्क हमारा बोन होता है, फिर ऊपर से उसके ऊपर मसल्स होती हैं चढ़ी हुई, तो ऊपर से हमारा बॉडी जो है दिखता है, अंदर में हड्डी नहीं दिखती है, जैसे मूर्तियों के अंदर का लकड़ी नहीं दिखता है ना, में सिर्फ ऊपर से मूर्ति दिखती है जो अलग अलग कलर से जो है पेंटेड रहती हैं। तो ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देते हैं ताकि हमारी बॉडी को जो है शेप मिल सके, ठीक है, आकार मिल सके। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड, ओके, एंड ये जो फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को देते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये स्केलेटन कहलाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, स्केलेटन, ये कंकाल, ठीक है। कोई भी ह्यूमन जो है उनका उसकी जो बॉडी है, अगर आप एक्सरे पे देखोगे तो आपको अंदर से इस तरीके से दिखाई देगी। आपके घर में आई होप कभी ना किसी का एक्सरे हुआ होगा, आपका भी हुआ होगा, आपको कभी किसी चीज़ की चोट लगी होगी, बीमार पड़े होगे, डॉक्टर के पास गए होगे तो आपका एक्सरे हुआ होगा, तो वहाँ पे जो है अगर आप एक्सरे कराओगे तो एक्सरे में आपका फोटो जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, स्केलेटन में। तो ये क्या कहलाता है, हमारी बॉडी को जो फ्रेमवर्क देते हैं बोन्स क्या कहलाते हैं, स्केलेटन कहलाते हैं। ओके, द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। ओके, एंड जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो कितने जो है बोन से बनता है, मतलब जब वो बर्थ होती है, किसी कोई भी ह्यूमन जो है पैदा होता है उस टाइम पे उसके बॉडी में 305 बोन्स होते हैं। ओके, लेकिन ये बोन्स आगे तक नहीं बच पाते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं नंबर ऑफ बोन्स भी जो हैं बदलते हैं, घट जाते हैं, कितने 206 हो जाते हैं। ओके, एडल्टहुड तक जाते जाते। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, जिसमें कि कुछ बोन्स जो हैं जुड़कर एक हो जाते हैं। ओके, हाउ डू वी नो डैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, तो हमें कैसे ये पता चलता है कि ये जो है ह्यूमन स्केलेटन का ही जो है शेप है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हम अपने बॉडी में डिफरेंट बोन्स का शेप कैसे जान पाते हैं। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैट। हमें जो है ना अपनी बॉडी के बोन्स के शेप के एंड नंबर्स के बारे में कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें टच करके, उन्हें फील करके भी बता सकते हैं कि इसका शेप कैसा है, यहाँ पे कितने बोन्स हैं। आप टच करके देखो, अपने फिंगर्स में टच करके देखो, ठीक है, अपने जो है आपके टोज के पास जो है वहाँ टच करके देखो, आपको फील होएगा वहाँ पे कितने बोन्स हैं। ओके, वन वे वी कुड नो दिस से बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और सबसे बेटर जो है क्या हो सकता है, आप एक्सरे इमेज देखो। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन का ही है। आपको एक्सरे में अगर आप अपने पूरी बॉडी का एक्सरे करवाते हो ना, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, हड्डी हड्डी। तो एक्सरे में देखो कि आपकी बॉडी का शेप कैसा है, ठीक है। एक्सरे मैंने बताया ना, डॉक्टर जो है आपके बॉडी का एक्सरे करते हैं ताकि एक्सरे में ही अगर आपकी बॉडी में कभी कहीं अंदरूनी चोट लगी होती है, हड्डियों में चोट लगी होती है, वो एक्सरे में दिख जाती है, ठीक है। तो डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, तो क्या आपकी फैमिली में किसी के का कभी एक्सरे हुआ है। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज द एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स। तो कभी अगर हमें चोट लगती है, ठीक है, या एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर यही एक्सरे इमेज का सहारा लेते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर कहाँ पे कौन से बोन में कहाँ पे कैसे चोट लगी है। ओके, द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, और इस तरह से एक्सरे से जो है हमें बोन का किस तरह का शेप है वो भी हमें दिख जाता है, ठीक है। फिल द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। अब आपने जो है ना आपके फोर आर्म में, अपर आर्म में, लोअर लेग में, अपर लेग में जो है ना कैसे बोन्स हैं आप उनको फील करो, टच करो। ओके, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और हर पार्ट में कोशिश करो कि कितने बोन्स हैं पता लगाने की। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस। ओके, अब क्या करो, उसी तरह से आपके एंकल के जो हैं एंड नी के, इन दोनों जगह के जॉइंट्स जो है ना उनको आप फील करो, ठीक है, और खुद से सोचो कि कितने जो हैं कैसे वहाँ पे जॉइंट्स हैं, ठीक है, और उसको जो है
एक्सरे इमेज अगर आपका हो एंकल का एंड नी जॉइंट्स का, तो उससे कंपेयर करो कि क्या आपने सही जो है वो अंदाज़ा लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ देखो आप, एक्सरे इमेज है एंकल एंड नी जॉइंट्स का। ठीक है, ये आपका एंकल जैसा लग रहा है और ये आपका नी के जैसा लग रहा है जॉइंट का। ओके, कहा जा रहा है बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। अब अपने फिंगर्स को जो है ना वो बेंड करो। कहा जा रहा है कि आप उसे जो है हर जॉइंट पे है जो है बेंड करने में जो है वो एबल हो। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव। तो आपके मिडिल फिंगर्स में कितने जो है वो बोन्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, फिर अपने पाम के जो हथेली के बैक है उसमें फील करो कितने बोन्स हैं। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स इजंट इट। तो क्या आपको नहीं पता लग रहा कि इसमें शायद बहुत सारे बोन्स हैं। पाम में तो दिख ही रहा है ना आपको कि बहुत सारे बोन्स होते हैं। ठीक है, इजंट इट। फिगर 8.9 में देखो आप, यहाँ पे देखो आप कितने सारे जॉइंट्स हैं। ठीक है ना। It is made up of several small bones. Sorry, it seems to have many bones, isn't it? फिगर 8.9 में दिख रहा है ना। Is your wrist flexible? तो क्या आपके wrist जो है वो flexible है ना। It is made up of several small bones called carpals. जो आपके wrist जो है उसमें जो है ना वो बहुत सारे small bones से मिलके बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, carpals कहते हैं। What will happen if it has only one bone? तो क्या होता अगर इसको सिर्फ एक बन होता। तो अगर मान लीजिए आपके पूरे फिंगर से मांस जो है एक ही बोन होता, कोई जॉइंट फिर उस जगह जो है ना अलग अलग नहीं होती, क्या होता वो अच्छे से जैसे चाहे आप उसको मूव नहीं करा पाते। एक ही बोन रहता आपके रिस्ट में, तो आपका रिस्ट भी जो है फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, मूवेबल नहीं हो पाता। ठीक है। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। एक गहरी सांस लो और उसे जो है कुछ देर तक रोक के रखो। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। उसी टाइम में आप अपने चेस्ट के बोन्स को जो है ना टच करके फील करो एंड बैक बोन को भी फील करो। ठीक है। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट। और फिर जब आप वहाँ पे सांस लेते हो ना, गहरी सांस लेते हो, तो आपको चेस्ट के पास क्या होता है, आपके रिब्स होते हैं। ठीक है, वो वहाँ की जो हड्डी होती है चेस्ट के पास के, उसको क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जा रहा है आपसे काउंट करने के लिए। देखो यहाँ पे ये रिब केज है। ठीक है, इस तरह से हमारे चेस्ट की जो हड्डियाँ होती हैं ना उसको रिब केज कहते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ओके, ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। तो आप जो है यहाँ पे आपने जो फील करके सोचा होगा ना कि कितने सारे बोन्स थे, उसको यहाँ से कंपेयर करो। ठीक है, कि आपका अंदाज़ा जो है वो सही है या नहीं है। ओके, वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो रिब्स हैं हमारे चेस्ट के रिब्स जो हैं वो क्या है, बेंट हैं, इस तरह से बेंट है ना। ठीक है, इसको केज इसीलिए कहा जा रहा है, केज यानी कि एक तरह से पिंजरे की तरह दिख रहा है नहीं ये। और इसी के अंदर जो है हमारा डेलिकेट सा जो है हार्ट जो है वो रहता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो डेलिकेट्स ऑर्गन होते हैं उनको कवर करने के लिए हमारे बोन्स होते हैं, उसको कवर करके रखे रहते हैं। ठीक है, वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, दे जॉइन द चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। और ये क्या करते हैं, हमारे चेस्ट बोन को और हमारी पीठ की बोन को जो है दोनों को ज्वाइंट करते हैं और क्या कहलाते हैं, रिब केज कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके ये पीछे आपका बैक बोन है, आगे का ये चेस्ट का बोन है, दोनों कनेक्टेड है बेंट होकर के। ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी हेयर। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। और चेस्ट के दोनों साइड 12 रिब्स होते हैं, यानी कि बड़ा हड्डियाँ हैं। देखो आप यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड हेयर 12। ओके, इस तरह भी आप काउंट करोगे तो आपको 12 ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना, आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अब अपने कुछ फ्रेंड्स को जो है बोलो कि अपने टोज को टच करने के लिए बिना अपने घुटनों को बेंड किए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, व्हाट यू फील इज द बैक बोन। ठीक है, तो आप उसको अपने फ्रेंड को जो है बोलो टो टच करने के लिए नी को बिना बेंड किए हुए, और जो है वो क्या करेगा, आप मतलब अपने नेक के पास से जो अपने फिंगर्स को उठा करके नीचे लेके जाएगा और क्या करेगा, टच करेगा। आपको एक स्कूल में पीटी होता होगा ना, एक्सरसाइज होता होगा, उसमें ये करवाया जाता है। ठीक है, आपके आर्म को एकदम से ऊपर करके फिंगर्स को कहा जाता है नीचे करो एंड बिना नी को बेंड किए हुए अपने टो को टच करो। तो जब भी आप वो बेंड मतलब झुकेंगे, कोई भी आपका फ्रेंड अगर ऐसे झुकेगा अपने टो को टच करेगा, तो आप क्लियरली उसके पीठ पे जो है ना एक हड्डी देखोगे,
ठीक है। पीठ पे आपको हड्डी सा निकला हुआ दिखाई देगा इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या होता है, वो बैकबोन कहलाता है ह्यूमन बॉडी का। ओके, इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, जो क्या होता है छोटे छोटे, यहाँ देख रहे हो छोटे 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 बोन से मिलकर के ये बैकबोन बना है, जिसको क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे बोन्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। ओके, ये वर्टिब्रा क्या होता है, हमारे बैकबोन का जो छोटा छोटा बोन्स होता है उसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। फिगर 8.11, द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स, और रिब केज जो है इसी बोन से जो है वो ज्वाइंट रहता है, जैसे यहाँ पे पीछे में, ठीक है। If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? तो क्या आपका बैकबोन जो है सिर्फ एक बोन का बना होता तो क्या आपका फ्रेंड जो है वो एबल हो पाता बेंड होने के लिए? नहीं हो पाता। बेंड होता तो नहीं हो पाता ना, नीचे झुक ही नहीं पाता। छोटे छोटे बोन से मिल करके बना है तो क्या होता है, बेंड हो जाता है इजीली। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब अपने फ्रेंड को क्या कहो कि अपने दोनों हैंड से जो है ना वॉल को पुश करने के लिए, ठीक है। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। तो आप देखोगे कि वो दोनों हाथों से जो है वॉल को अगर पुश कर रहा है तो उसके दोनों शोल्डर्स पे जो है आपको हड्डियां निकली हुई दिखेंगी, ठीक है, बोन्स निकले हुए दिखेंगे, वो शोल्डर्स बोन होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, दे आर कॉल्ड शोल्डर्स बोन। फिगर 8.12, ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। अभी आपको 8.13 में फिगर को केयरफुली देखने के लिए कहा गया है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पेल्विक बोन कहलाता है। आपका जो है नीचे का स्टमक के नीचे जो एरिया होता है आपका पेल्विक रीजन, वहाँ के ये पे इस तरह से बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन आपके, ठीक है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, तो स्टमक के नीचे के पोर्शन को वो इंक्लोज करता है। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, और यही वो पार्ट है जहाँ पे आप बैठते हो, ठीक है, पेल्विक बोन्स। एंड नेक्स्ट है हमारा स्कल। स्कल यानी हमारी खोपड़ी, ठीक है, हमारा मुंडी, ये रहा है ना खोपड़ी। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, और स्कल भी जो है वो बहुत सारे बोन से मिलकर के बना होता है। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, इनक्लोज, इसके अंदर ही हमारे ब्रेन होता है, ठीक है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द ज्वाइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन, ठीक है, तो हमने अपने बॉडी में बहुत सारे बोन्स एंड ज्वाइंट्स के बारे में देख लिया। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent, these are called cartilages, ठीक है। तो बोन्स के अलावा स्केलेटन में, हमारे स्केलेटन सिस्टम में जो है कुछ ऐसे बोन्स के अलावा भी पार्ट्स होते हैं जो बोन्स के जितने जो है ना वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन वो बोन्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बेंट हो जाते हैं, बेंट होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज ऐसा बोन है जो कि बेंट हो जाता है, ठीक है, हार्ड उतना नहीं होता है जनरली जो बोन्स जितने हार्ड होते हैं। फील योर ईयर, अब आप है ना अपने ईयर को फील करो, ठीक है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स, हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट, तो क्या आप कोई हार्ड बोनी पार्ट आपको दिख रहा है जो कि बेंट हो रहा है। आप यहाँ पे देखो फिर इसको जो है ना आप यहाँ पे ईयर को बेंट कराओगे तो क्या होता है, बेंट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको बोनी बोनी स्ट्रक्चर भी दिखेगा। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर इजंट इट, क्या आपको यहाँ पे कोई बोन नहीं दिख रहा। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन एबव इट, तो क्या आपको ईयर लोब उसके पोर्शन एबव में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, तो जैसे ही आप अपने फिंगर्स को इस पर प्रेस करते हो, ठीक है। यहाँ है अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज, तो ईयर के अपर पार्ट में क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं। एंड यहाँ ये क्या है आपका, ये ईयर लोब है, ठीक है, ईयर लोब। यहाँ पे कुछ भी बोनी जैसा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो है ना हल्का हल्का सा बोन जैसा ही है जो कि बेंट हो रहा है, क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। You do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as bone, तो आप जो है अपर पार्ट ऑफ ईयर में देखते हो, ठीक है, यानी ईयर लोब के ऊपर जो वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ईयर लोब के जितना सॉफ्ट तो नहीं और बोन के जितना हार्ड भी नहीं जो है वो क्या होता है, पार्ट होता है
यही क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है। क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाइंड इन द ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी। और कार्टिलेज सिर्फ यही नहीं पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स में भी पाए जाते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज। तो हमने देखा कि हमारा स्केलेटन जो है बहुत सारे बोन से, ज्वाइंट से एंड कार्टिलेज से मिलके बना आता है। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। उसमें से आप बहुत को फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव करा सकते हो। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब अपने नोटबुक में जो है आपने स्केलेटन सिस्टम का एक नीट डायग्राम जो है वो बनाओ, अगर पॉसिबल हो बनाओ, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट ज्वाइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। तो हमने अपने बॉडी में बहुत सारे बोन्स के बारे में देखा, ज्वाइंट्स के बारे में देखा। वो ज्वाइंट्स जो हमारे बॉडी को एबल कराते हैं, अलाउ करते हैं, किसके लिए, मूवमेंट्स के लिए। उसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू। और कौन जो है हमारे बोन्स को जो है मूव कराता है, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये कार्टिलेज एंड ये रिब केज, ओके, स्केलेटन सिस्टम एंड ये हिंज जॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर भी होपफुली ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो मेरे चैनल पे तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।